हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग फार्मेसी चैनल। सो ये वीडियो है रिगार्डिंग यूजीसी रिवाइज गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। सो यूजीसी ने अपने रिवाइज गाइडलाइंस इशू की हैं टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सो उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो देखिए यूजीसी ने अपनी फर्स्ट गाइडलाइन जो इशू की थी वो की थी 29 अप्रैल 2020 को, जिसमें उसने कहा था कि टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाने चाहिए जुलाई 2020 तक। बट फिर देखिए यूजीसी ने अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया और उसको बोला अपनी रिपोर्ट तैयार करने को। तो एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सबमिट की 6 जुलाई 2020 को। तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट प्लस यूजीसी की अपनी प्रीवियस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक यूजीसी ने एक न्यू गाइडलाइन इशू की है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसी के बारे में हम देखेंगे कि कौन क्या क्या गाइडलाइंस हैं यूजीसी ने जो इशू की हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। देखिए, यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि एग्जामिनेशन जो है वो पूरे स्टूडेंट्स की हेल्थ को ध्यान में रख के किए जाएंगे ताकि उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, प्लस उनके एकेडमिक ईयर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा। देखिए, कब तक कंडक्ट किए जाएंगे वो बताया है यूजीसी ने। एंड ऑफ सितंबर 2020 तक एग्जाम हो जाने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको डाउट है कि एंड ऑफ सितंबर मतलब सितंबर से स्टार्ट तो नहीं होंगे। देखिए, एंड ऑफ सितंबर का मतलब है आपके एग्जाम जुलाई में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ सितंबर तक आपके एग्जाम हो जाने चाहिए, ये बोलना है यूजीसी का। फिर देखिए, किसी भी मोड से हो सकते हैं, ऑफलाइन मोड से हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड से हो सकते हैं या ब्लेंडेड मोड से हो सकते हैं। ब्लेंडेड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से हो सकते हैं। देखिए, ये है फॉर टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि उनको इस डेट तक उनके एग्जाम हो जाने चाहिए और इस मोड से इनके एग्जाम हो सकते हैं। फिर देखिए, सेकंड पॉइंट है उन स्टूडेंट के लिए, देखिए सेकंड पॉइंट है प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांसेस। देखिए, ये उन स्टूडेंट के लिए जो किसी वजह से एट द एंड ऑफ सितंबर तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, किसी इनकन्वीनियंस के कारण अगर वो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देखिए, उनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उस पेपर का जिसका वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो भी फिजिबल डेट्स होंगी उनकी यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी, उन डेट्स पे वो स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। बट देखिए, सभी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी इनकन्वीनियंस के द्वारा एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं अपना सितंबर तक जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, सिर्फ उनके लिए है ये पॉइंट। फिर देखिए, थर्ड पॉइंट है बैकलॉग ऑफ पेपर, मीन्स ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी सप्ली आई है टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में, जो फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट्स में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि अगर उनकी सप्ली आई है तो उनको प्रमोट कर दिया जाए, उनको डायरेक्टली पास कर दिया जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यूजीसी ने बोला है कि कंपलसरी उनके एग्जामिनेशन होंगे और किस डेट पे होंगे वो उनकी यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी वो डेट। और देखिए, ये एग्ज़ाम भी किसी भी मोड से हो सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड से। ना देखिए, फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिसमें मैक्सिमम जिनको डाउट्स है उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम या उनके अगर इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं। देखिए, यूजीसी ने बताया है कि उनके जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर एग्ज़ाम हैं दे रिमेन अनचेंज्ड एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020। जो भी गाइडलाइंस रिलीज़ की थी यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को, उसमें कोई चेंज नहीं किया है यूजीसी ने इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयरली स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाएं हम, देखिए मान लीजिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है या आप बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको आपकी सेशनल एग्जाम्स के बेस पे प्रमोट किया जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपको अपने सेशनल मार्क्स प्लस आपके प्रीवियस सेमेस्टर जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर हुआ है, जैसे अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो हुआ है एंड ऐसे ही जो सारे सेमेस्टर के बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनके बेस पे आपको प्रमोट किया जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट है अब आपको कब प्रमोट किया जाएगा आपके सेशनल एग्जाम्स के बेस पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे। आप प्लीज़ उनके टच में रहें, आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत हों, बहुत अलग अलग वीडियोज़ देख के आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत हों। देखिए, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के टच में रहें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको प्रमोट किया जाता है या क्या प्रोसेस है आपको प्रमोट किया जाने का आपकी यूनिवर्सिटी से।
सो देखिए, ये जो 5th एंड 6th पॉइंट है, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए इशू है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें यूजीसी ने कहा है कि अगर जो भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनके एडमिशन और उनके एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड, वो यूनिवर्सिटी जो है वो सेपरेटली इशू कर सकती हैं इन प्लेस ऑफ दोज जो कि उसने इशू की थी ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर गाइडलाइंस इशूड ऑन 29 अप्रैल 2020। सो हर यूनिवर्सिटी अपनी सेपरेट एडमिशन्स एंड एकेडमिक कैलेंडर इशू कर सकती हैं। फिर देखिए, इस पॉइंट में ये वही सब बताया गया है कि जनरल प्रोटोकॉल सारे फॉलो करने हैं। अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज़ तो उसको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जो कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ किए गए हैं। सो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आप प्रमोट होंगे या नहीं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।